वो विधवा थी मगर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरे कॉलोनी में उन्हीं के चर्चे थे। एक उसका बेटा भी था जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पति रेलवे में थे। उसके गुजर जाने के बाद उसे रेलवे में एक छोटी सी नौकरी दे दी गई। कॉलोनी में उसे सब परकटी कहते थे। उसी कॉलोनी में एक अंश नाम का लड़का था जो 16 साल का था, लेकिन घर बसाने के सपने देख रहा था। इसीलिए परकटी आंटी के घर के चक्कर लगाते रहता था। लेकिन अंश के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने अंश की सारी जिंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ वो बम्बई के महाराष्ट्र की है। आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 1975 के दशक में बॉय कटिंग रखती थी। सभी कॉलोनी की आंटियां उसे परकटी कहती थी। अंश भी अभी नया नया जवान था। पूरी कॉलोनी की आंटियां उसे परकटी कहती थी। अंश भी अभी नया नया जवान हुआ था। अभी वह 16 साल का था। लेकिन अंश घर बसाने के सपने देखना शुरू कर दिए थे। आधा दिन अंश का आईने के सामने समय गुजरता और आधा दिन परकटी आंटी के गली के चक्कर काटता रहता। अंश को इस बारे में कुछ समझ नहीं था कि अगर किसी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। बस दिन में एक बार परकटी आंटी को देखना उसका जुनून बन गया था। उस दिन बारिश बहुत अच्छी हुई थी। अंश स्कूल से लौट रहा था। साइकिल पर ख्वाबों में उसे लगा ही नहीं कि अगले मोड़ पर बारिश की वजह से कीचड़ बहुत थी। इस वजह से वहां फिसलन भी बहुत हो गया था। अगले क्षण जब वह मोड़ पे मुड़ा तो साइकिल फिसल गई और वह नीचे गिर गया। उसी वक्त सामने से आ रही स्कूटी ने भी टक्कर मार दिया। अंश का सर मानो जैसे खुल गया था और खून का भी बहुत फव्वारा चल रहा था। अंश दर्द से ज्यादा इस घटने से स्तब्ध था। वह गुमसा हो गया था। बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। खून लगातार बह रहा था। तभी भीड़ से एक आवाज अंश को सुनाई देती है। अंश अंश कहते हुए वो दौड़ते हुए अंश के पास आती है। अंश की धुंधली दृष्टि देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीरते हुए पागलों की तरह दौड़ते हुए अंश के पास आती है। परकटी आंटी ने अंश का सिर अपने गोद में रखती है और जहां से खून बहुत ज्यादा बह रहा था और अपनी हथेली से उसे दबा देती है। परकटी आंटी का रंगीन ड्रेस भी खून से लथपथ हो जाता है। आंटी चिल्ला रही थी कि कोई तो मदद करो, यह मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो। अंश को अभी तक इतना याद था। तभी 3 पहिया वाहन वहां पे रुकता है और सभी लोग उन दोनों को उठा के उस गाड़ी में बिठा देते हैं। तभी वहां एक 3 पहिया वाहन रुकती है। भीड़ में से कुछ लोग आके उन दोनों को उठा के गाड़ी में बिठा देते हैं। आंटी अभी भी अंश का शरीर दबा रखी थी, जहां से ब्लड और उसे सीने से भी लगा रखी थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अंश को टाके लगाए जाते हैं। टाके लगाने के बाद उसे घर भेज दिया जाता है। आंटी ही उसे घर तक पहुंचाती है। अंश अब ठीक है, लेकिन अंश को यह पहेली समझ नहीं आ रहा था कि उसका वासना कहाँ लुप्त हो गया। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया था तब अंश को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी माँ ने उसे गोद में उठाया हुआ है। वात्सल की भावना कहाँ से आई और उसका दृष्टिकोण एक क्षण में ही पूरा बदल गया। क्यों अब वह माँ की भाव से परकटी आंटी को देखने लगता है। आज अंश एक रेलवे से रिटायर ऑफिसर है। समय बिताने के लिए वह
पार्क में जाया करता है। वहाँ बैठा पार्क में सुंदर स्त्रियों को व्यायाम करते हुए देखता और मुस्कुराता रहता है। उसने एक बड़ी पहेली बचपन में हल कर ली थी। वह आज जानता है और मानता है कि महिलाओं का मूल भाव मातृत्व का है। वो चाहे जितनी भी अप्सरा की तरह दिखने वाली महिला क्यों न हो, वह दिल से एक माँ है। वह माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही माँ नहीं है, वह हर एक लाचार में अपने बच्चों को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला 10 गुना महसूस करती है, क्योंकि वह स्वतः ही कल्पना करके बैठती है कि अगर इसके जगह मेरा बेटा या मेरी बेटी होती तो क्या होता। इस कल्पना मात्र से ही उसका रूह सिहर जाती है और वह रो पड़ती है। लेकिन दुनिया को लगता है कि वह एक कमजोर है और अंश मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है कि हे विश्व के भ्रमित मर्दों, हर औरत दिल से कमजोर नहीं होती, बस वह तो एक माँ होती है। आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।